जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका अपना चैनल मेरा कान्हा मेरी जान लड्डू गोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो मेरे कन्हैया के लाडलो। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे, उनके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। हर साल उनके जन्म 19 अगस्त को उनकी याद में यह दिन मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का महान खिलाड़ी कहते थे। क्योंकि उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उसका कारण यह था कि जब वो मैदान में उतरते थे तब उनकी कामयाबी के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। उनका मैदान में प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहता था। उन्हें ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक भी मिले हैं। इस खिलाड़ी की याद में इस दिन को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए हैं। भारत सरकार ने ध्यानचंद को बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया है, जिसमें पद्म भूषण भी एक सम्मान के लिए उन्हें दिया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस को इस दिन मनाया जाता है। खेल समझाते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ। खेल समझाते हैं मानव शक्ति और बुद्धि का अर्थ। तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने में होते हैं समर्थ। तभी तो प्रतिभागी बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने में होते हैं समर्थ। हमारे जीवन में खेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। खेल कूद के द्वारा ही बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। क्योंकि यदि हम खेल कूद में हमारी रुचि जागृत नहीं करेंगे और यदि हम बैठे ही रहेंगे या हम कोई एक्टिविटी ऐसी ना करेंगे जिसमें कि हमारा शारीरिक विकास हो, तो हम दिन पे दिन अपने आप को कमज़ोर और सहमा सा महसूस करेंगे। यदि हम हमारे जीवन में खेल कूद को अपनाएंगे, बाहर की प्राकृतिक वातावरण को अपनाएंगे, तो हम अपने जीवन में एक स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मानसिक विकास होगा और हमारा स्वस्थ शरीर का भी निर्माण होगा। इसीलिए कहते हैं कि खेल कूद द्वारा होता है स्वास्थ्य का निर्माण। खेल कूद हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य है जीवन का प्रमाण। यदि हम आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे आगे जीवन में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल बच्चे टेलीविज़न, स्मार्टफोन, इंटरनेट इन्हीं पर लगे रहते हैं। घर में बैठे बैठे ही खेलते रहते हैं। जबकि पहले के ज़माने में कितने ज़्यादा खेल होते थे। बच्चे बाहर नए वातावरण में, बाहर के वातावरण में, ग्रीनरी में खेलते थे। बच्चे स्मार्टफोन और इन सबसे दूर रहते थे और अपने जीवन में खेल कूद को अपनाते थे। इसीलिए खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हार या जीत तो सिर्फ एक वक्त होगा। हार या जीत तो सिर्फ एक वक्त होगा, पर खेलने से आजीवन हमारा शरीर स्वस्थ होगा। पर खेलने से आजीवन हमारा शरीर स्वस्थ होगा। हार या जीत को दिल से ना लगाना। हार या जीत को दिल से ना लगाना। सब कुछ भुला के बस खेलते जाना। सब कुछ भुला के बस खेलते जाना। बच्चों को हार और जीत के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें सिर्फ खेल पर फोकस करना चाहिए कि हमें सिर्फ खेलना है। हमें इस खेल में किसी एक लक्ष्य को पाना है। उसके लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसी तरह हमें खेल को अपना तरह तरह के खेलों का लोगो करो प्रचार। तरह तरह के खेलों का लोगो करो प्रचार। क्योंकि ये शरीर के भीतर का शक्ति का संचार। क्योंकि ये शरीर के भीतर के होते हैं शक्ति का संचार। खेल ना खेलोगे तो खिलौना बनकर रह जाओगे। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए तो वो खिलाड़ी होता है। और यदि कोई अपनी हार पर रोने लगे, डरने लगे, तो वो जीवन में सफल कैसे होगा। इसलिए हमें हमारे हारने पर भी डरना नहीं है। हमें निरंतर जिन गलतियों को हम कर रहे हैं उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना है और जीवन में सफल होना है। जिसे खेल से प्यार हो जाएगा वो खेल में पार हो जाएगा।
खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। खेल मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। नियमित रूप से कोई खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर भी स्वस्थ और फुर्तीला रहता है। खेलों में शारीरिक अंगों का ठीक तरह विकास भी होता है, क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं तो उससे हम कई सारी एक्टिविटी करते हैं। हमारा दौड़ना, हमारा चलना, उसमें हर एक एक्टिविटी आती है जिसमें हमारे शरीर के सारे अंगों का कहीं ना कहीं यूज़ होता है और उनका विकास होता है। खेलों में शारीरिक अंगों का ठीक तरह से विकास करना, खेल का एक सबसे बड़ा महत्व है कि मन में उल्लास रहता है। खेल का उत्साह मन में बना रहता है और वो उत्साह हमारे बना रहने से मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए खेल और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि वे हमें समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन, समूह में कार्य करना और लगन सिखाते हैं। खेलना हमें आत्मविश्वास के स्तर का निर्माण करना और सुधार करना सिखाता है। यदि हम खेल का नियमित अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है। खेल तनाव और चिंता से मुक्ति प्रदान करता है। बहुत से देशों में खेलों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। खेल खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा अवसर रहता है। खेल सभी के व्यस्त जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि खेलों का जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा खेल के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस को इस बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए देखिए हमारे लड्डू बाबू भी इस उत्सव को कैसे मना रहे हैं। वे भी अपने दोनों भाइयों के साथ इन खेलों को, विभिन्न तरह के खेलों को खेलकर इस स्पोर्ट्स डे को बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाई हो। इस राष्ट्रीय खेल उत्सव को बड़े ही धूमधाम से अपने लड्डू गोपाल के साथ बड़े ही प्यार से मनाया। देखिए उनने सभी तरह के खेलों को कितना अच्छे से एंजॉय किया और इस दिवस को बहुत ही खुशी और आनंद के साथ मनाया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए मेरे बेटे रिद्धेश ने भी इस दिवस को बहुत ही खुशी और आनंद के साथ मनाया। उसने भी अपने लड्डू बाबू के साथ प्यार से क्रिकेट खेला और बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारा एंजॉय किया और उसी तरह इस दिन को हमने भी बहुत ही ख़ास तरीके से मनाया। हमने भी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म उत्सव को बड़े ही आनंद के साथ मनाया। उस राष्ट्रीय खेल उत्सव को सम्मान देते हुए इस खेल के महत्व को समझा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।